तो नजारा देख रहे हैं आप, ये लोग उठ उठ कर जा रहे हैं और पीछे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो है सरगई लावारोव यानी रूस के विदेश मंत्री। रूसी विदेश मंत्री अपनी स्पीच दे रहे हैं और यूएनएससी में जो ये बाकी लोग हैं ये उठकर अचानक से जाने लगते हैं। क्या ये देखकर चीन अब पूरी तरीके से बदल गया है और चीन ने वो कदम उठा लिया है जिसकी रूस ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो वहीं भारत और अमेरिका को सबसे बड़ी जीत मिल गई है पड़ोस में। जानेंगे क्या हुआ है, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई बार हम लोगों ने इस बात को कहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। रूस ने चीन पर यकीन करके सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि इस जंग से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो फायदा सिर्फ और सिर्फ चीन को हो रहा है। अमेरिका भी कमजोर हो रहा है, रूस भी कमजोर हो रहा है। आर्थिक तौर पर रूस इतना कमजोर हो जाएगा कि फिर चीन की शर्तों को मानने के अलावे उसके पास और कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी आर्थिक जरूरतें चीन और भारत ही पूरा कर पाएंगे। भारत फिर भी कम मात्रा में, लेकिन चीन ज्यादा मात्रा में। ऐसे में रूस की निर्भरता चीन के ऊपर बढ़ जाएगी। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि चीन ने यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने से इनकार कर दिया। चीन ने ये कहा कि ये तो जंग नहीं है, ये एक खास ऑपरेशन है, स्पेशल ऑपरेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि चीन ने ये भी कह दिया कि आपने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए, जो बहुत गलत है। चीन ने अमेरिका का डेटा भी निकाल कर सामने रख दिया कि कैसे कैसे अमेरिका ने किन किन देशों पर हमला किया। आज यही अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है। इसी संकट के बीच रूस को तीसरी मदद दी और तीसरी मदद के अनुसार चीन ने रूस से गेहूं हटाने पर तमाम जो लिमिटेशंस लगाए थे, पाबंदियां लगाए थे, वो हटा लिया। के साथ ही रूस से नेचुरल गैस खरीदने के लिए 30 साल तक का एक करार भी कर लिया। इसके अलावे रूस से प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए 30 साल तक के एक करार पर समझौता भी कर लिया। में ये कहा गया कि चीन तेल या गैस के बदले अपनी मुद्रा युआन में व्यापार करेगा, जैसे कि भारत करता है। अब हो ये रहा है कि धीरे धीरे चीन अपने असली रूप में सामने आने लगा। कैसे? तो आप देखिए चीन के स्टेटमेंट, जिसमें चीन ने ये कहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन में सिचुएशन है ये हृदय विदारक है, यानी दिल पे चोट पहुंचाने वाली है। सिविलियन को जो टारगेट किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। मानवीय संवेदनाएं, मानवीय ताड़ना बहुत ही गलत है। ये दो वर्ड ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। चीन एक तरीके से रूस के ऊपर जो ये आरोप लग रहा है कि वो मानवीय क्राइसिस पैदा कर रहा है और सिविलियन की कैजुअलिटी हो रही है, उसको लेकर एक मोहर लगा दिया है चीन ने। इस वक्त बहुत बड़ी खबर बन रही है कि चीन कह रहा है कि हाँ, यूक्रेन में मानव अत्याचार हो रहा है। मतलब अब रूस से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है चीन, और ऐसा ही होता है। चीन अब अपने देश को देख रहा है, न कि दोस्त को देख रहा है। देश सर्वोपरि है, न दोस्त सर्वोपरि है, इस सिद्धांत पर चल रहा है। चीन हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता आया है। इस वक्त अगर रूस ज्यादा मजबूत नजर आएगा तो फिर चीन के सुर आप देखेंगे बदल जाएगा। लेकिन प्रतिबंधों की वजह से रूस के ऊपर असर तो पड़ा है। चीन का ये धोखा शुरू भी हो रहा है इस वजह से कि यूएनएससी में बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है रूस को। सरगई लावारोव रूसी विदेश मंत्री जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो दर्जनों राजदूत यूएनएससी से निकल के बाहर चले गए विरोध के रूप में। मतलब इस तरह की हवा बन गई है कि अब रूस का विरोध चारों तरफ हो रहा है। खैर, इन सब के बीच भारत और अमेरिका को एक बहुत बड़ी जीत मिली है चीन के खिलाफ। भारत और अमेरिका ने जो ये गठबंधन बनाया, इस गठबंधन को सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जीत मिली है, और वो भी किसके खिलाफ? वो भी चीन के खिलाफ। जैसा कि अब युद्ध का तरीका बदल गया है और इस युद्ध के तरीके में हाइब्रिड रूप से युद्ध करना ज्यादा आसान हो गया है, और ये एक ऐसा युद्ध है जो लगातार चलता रहता है। यही हाल नेपाल में भी है और यही हाल श्रीलंका में भी है। हाइब्रिड वॉर जो बढ़ा रहा है वो बढ़ा रहा है चीन, और जहाँ जहाँ चीन ये हाइब्रिड वॉर कर रहा है वहाँ वहाँ अमेरिका की भी एंट्री हो रही है। लेकिन इस बार अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर बहुत बड़ी जीत हासिल की है। आपको हो
यान की याद होगी और पीएम ओली याद होंगे। नेपाल में जब तक ये रहे अब तक इन्होंने पूरी तरीके से भारत विरोधी माहौल बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। कभी ऐसा था कि भारत और नेपाल को एक देश जैसा समझा जाता था। वहाँ के लोग यहाँ आते थे तो बिल्कुल अलगाव महसूस नहीं करते थे कि हम किसी और देश के हैं। पर अब चीजें बदलने लगी। जब राजा का शासन हुआ करता था नेपाल में और लोगों ने ये कहा कि हमें राजा का शासन नहीं चाहिए, हमें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए, चुनाव चाहिए, तो फिर राजा गद्दी से उतर गया। लेकिन इस वक्त ऐसा मौका आया जब ओली और हू यान की थे, तब नेपाल का पूरी तरीके से जमीनों पर से कब्जा हटता हुआ दिखने लगा और चीन का कब्जा बढ़ता हुआ दिखने लगा। साफ तौर पर दिखने लगा कि चीन अब नेपाल पर कब्जा करके अपने 5 फिंगर्स के अपने को पूरा करेगा। लेकिन फिर आए शेर बहादुर देउबा और शेर बहादुर देउबा ने चीजों को ठीक करना शुरू किया, भारत के साथ रिश्ते को भी ठीक करना शुरू किया और चीन को नेपाल से दूर करना भी शुरू किया। अब इस बीच में अमेरिका और भारत लगातार नेपाल को वो मजबूती दे रहे थे जिससे कि चीन अपने इरादे पर सफल न हो पाए। इसी क्रम में अमेरिका ने एमसीसी प्रोजेक्ट के तहत $500 मिलियन देने की घोषणा की थी, जिसकी वजह से एक बिजली परियोजना बनाने की बात। अगर ये बिजली परियोजना बन जाती है तो भारत और अमेरिका पर नेपाल की निर्भरता होगी और ऐसे में चीन कभी भी अपनी प्रभुत्व वाली सरकार आने के बाद भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाएगा जिसे कि नेपाल और भारत के बीच दूरी आए। यानी एक तरीके से भारत की सुरक्षा की गारंटी भी थी ये एमसीसी प्रोजेक्ट। अब इसे जैसे ही आता हुआ देखा चीन ने प्रदर्शनकारियों को उकसाना शुरू कर दिया। कथित तौर पर मोटे मोटे पैसे खिलाए गए ताकि विरोध प्रदर्शन तेज हो और जनता को गुमराह किया गया कि इससे आपको हानि होने वाली है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे और चीन को एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। पर अब इस प्रोजेक्ट की जीत हो गई है और आखिरकार संसद में प्रस्ताव पारित हो गया है। नेपाल ने अमेरिका के द्वारा दिए गए इस अनुदान को स्वीकार कर लिया है, जो चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। इतना बड़ा झटका कि बौखलाए चीन ने सोशल मीडिया में इसके खिलाफ उलूल जुलूल बयान देना भी शुरू कर दिया है। खैर, भारत और अमेरिका ने तो अपना काम यहाँ पे कर दिया और एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। ऐसे आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बेहद जरूरी था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।